हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस हर्ष एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक है हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड उनके रिलेटेबल सेक्शंस अंडर सीआरपीसी। आई नो यू पीपल विल फील मैम ये तो इजी है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। क्यों? सी पीपल, अगर हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो हमें हार्ट के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, राइट? गलत डॉक्टर के पास जाके तो दिखा नहीं सकते। हार्ट की प्रॉब्लम ब्रेन को वाले को नहीं दिखा सकते, हार्ट की प्रॉब्लम बोन स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकते। इसी तरह आपको पता होना चाहिए, अगर मर्डर हुआ है तो कौन सी कोर्ट में जाना है, अगर छोटी सी चोरी हुई है तो कौन सी कोर्ट में जाना है, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एक कोर्ट कहाँ फॉल करता है, किस कोर्ट की पोजीशन कहाँ है, किस कोर्ट के पास कितनी पावर्स है। और अगर ये सब पता है तो ये सब दिया कहाँ है, सीआरपीसी के कौन से सेक्शंस है। सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, जिसपे पूरा क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर दिया गया। तो ये सब उसमें दिया कहाँ हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल हर कोई क्या बोलता है, सबूत दिखाओ, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है दिखाओ। तो इट्स कहाँ लिखा है, सीआरपीसी में। आज हम वही डील करेंगे कि एक हायरार्की क्या है इनकी, कैसे ये फॉल करते हैं, सबसे नीचे कौन, फिर कौन, फिर कौन, एंड उसके साथ साथ उसके सेक्शंस क्या है और पार्ट्स के सेक्शन क्या है, राइट? सबसे पहले सबसे बेसिक सा सेक्शन जो हमें मिलता है, सबसे पहले सेक्शन 6 जो हमें बताता है कि एक हाई कोर्ट को छोड़ के हर स्टेट में क्या क्या होना चाहिए। एक सेशंस कोर्ट, हम इसको बोलते हैं सेशन कोर्ट, लिखते सेशंस कोर्ट है, राइट? ये एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 ऑफिसर, और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 ऑफिसर। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं जो आपके एसडीएम वगैरह होते हैं शहर में, वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट वगैरह, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम, एक शहर का कैसे चलेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही, प्रिवेंटिव पावर यूज करते हैं, जो कुछ गलत होने से पहले रोकते हैं। लेकिन जब कुछ गलत हो गया फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट खत्म, फिर ये हमारे ये मैजिस्ट्रेट्स आ जाते हैं, राइट? लेकिन जब तक कुछ गलत नहीं हुआ, रूल्स लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि इसको रोकना चाहिए, ये सारी पार्ट्स किसके पास होती है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। तो ये हमें सेक्शन 6 बताता है कि बेसिक से इतने कोर्ट्स आपके पास एक स्टेट में होने चाहिए। अब इनकी हायरार्की क्या है और ये कैसे कैसे कौन कौन से कोर्ट होते हैं। सबसे नीचे आता है, बेसिकली वैसे आता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2, राइट? ये हर स्टेट में नहीं होता। दिस कोर्ट इज नॉट इन ईच एंड एवरी स्टेट। ये किसी स्टेट में है क्लास 2 ऑफिसर्स, किसी में नहीं है। ये कहाँ दिया हुआ है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 का कोर्ट होना चाहिए। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 11, राइट? कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 का एक ऑफिस होना चाहिए, एक कोर्ट होना चाहिए जो सेकंड क्लास ऑफिस होता है। इसके बाद आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 ऑफिसर। ये हर स्टेट में होते हैं, ये यहाँ से बेसिकली हर स्टेट में स्टार्ट होता है। बट यस, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें क्लास 2 ऑफिसर्स भी होता है। आप पेपर देते हो ना जुडिशरी का, तो या तो आप JM1C लगते हो और या फिर आप JM2C लगते हो। और JM1C के रिलेटेड कौन सा सेक्शन है कि JM1C का कोर्ट होना चाहिए, अगेन सेक्शन 11। सो सेक्शन 11 ऑफ सीआरपीसी दोनों की बातें करता है कि JM2C एंड JM1C। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का भी कोर्ट आता है, जिसको हम CJM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CJM। ही इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसका कोर्ट आता है अंडर सेक्शन 12, राइट? CJM का कोर्ट आता है अंडर सेक्शन 12 दे रखा है सीआरपीसी में। अब पीपल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है, ये दोनों फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं, विच मीन्स इनकी अपील इनको नहीं जाएगी। इन दोनों की अपील सीधा सेशंस कोर्ट में जाती है। सेशन कोर्ट है ऑब्वियसली एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट। तो फिर ये बड़े क्यों है, हम क्यों इनको पार्स आ देते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर है, जुडिशियली नहीं। जुडिशियली सुपीरियर वो कोर्ट होते हैं जिनके पास अपील जाती है, लेकिन इनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आपको छुट्टी लेनी है, कोई काम बांटना है, कुछ भी है, वो ये आपका काम JM1C के वो सारे ऑर्डर्स कौन देगा, CJM। सो CJM एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए सुपीरियर होते हैं, बट जुडिशियली नहीं। जुडिशियली दोनों एक ही फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स ही हैं। हाँ, इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर, एंड ये थोड़े और 7 साल तक के केसेस में मैं अभी बताऊंगी कितनी पावर है वहां तक, लेकिन इनकी अपील इनको नहीं जाती। उसके बाद हमारे पास आता है कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, राइट? ये हमारे पास है सेक्शन 9, और सबसे ऊपर हमारे पास होता है सेशंस कोर्ट। सेशन कोर्ट बेसिकली लिखते हैं इसके साथ है, राइट? और उसी के साथ हम कभी कभी देखते हैं कहीं कहीं एडिशनल सेशन जज भी होते हैं, राइट?
सेशंस जज, और यहाँ फिर कोर्ट की जगह यहाँ जज लिखो, और सेशंस एडिशनल सेशन जज, राइट। ये भी सेक्शन 9 है। असिस्टेंट सेशन जज सेशन जज से छोटे होते हैं और इनकी अपील भी सेशन जज के पास ही जाती है। लेकिन सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जुडिशियली अगेन सेम है। जैसे ये जुडिशियली सेम है ना कि अपील एक दूसरे की, नहीं कि एडिशनल की अपील उनके पास चली जाएगी, नो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली सेशन जज सुपीरियर होता है क्योंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट में पहले से बैठे हैं। इनको हम तब लाते हैं अगर वहां पे वर्कलोड ज्यादा है और हमें काम बांटना है किसी के साथ ऑफ सेम विद सेम पार्ट्स, इसीलिए हम इनको अपॉइंट करते हैं एंड उनको काम अलॉट किया जाता है। ये तो हो गई आपकी बेसिक से क्रिमिनल कोड्स। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जिसको हम MM बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये है सेक्शन 16, राइट। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वहां पे बोलते हैं हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 17, राइट। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही होते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्लास 2 ऑफिसर कभी नहीं होते, हमेशा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो हम नॉर्मल जगह JM वानसी, और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो नॉर्मल जगह चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, राइट। ये बेसिकली से होगी हायरार्की। लेकिन ये मुझे कैसे पता चला कि पहले ये आएंगे फिर ये? तो ठीक है, 11 हमें बता रहा है कि JM 2C होते हैं ना, 11 हमें बता रहा है कि JM 1C भी जज होते हैं, फिर 12 हमें बता रहा है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये तो हमें बता रहे हैं कि ये जजेस एग्जिस्ट करते हैं, ये जजेस होते हैं। लेकिन हमें ये कहां से पता चला कि जो ये जजेस है सबसे नीचे JM 2C होगा, उनके बाद JM 1C, फिर CJM? ये हायरार्की हमें दे रखी है सेक्शन 15 एंड सेक्शन 10 ऑफ CRPC में। उसमें बता रखा है 15 में दे रखे हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की, 10 में दे रखी है सेशंस इन तीनों की, कि ये तीनों कैसे हायरार्किकली फॉलो होंगे, और इनकी दे रखी है हमें 15 में, राइट। ये तो हो गया सबसे पहले ये मैजिस्ट्रेट, ये वो। क्या फर्क है मैम, क्या मतलब है JM 2C के पास Q1, इन मतलब क्यों डिफरेंशिएट किया है? आ रहा होगा ये सबके माइंड में क्वेश्चन। तो द आंसर इज पावर्स। किसी के पास ज्यादा पनिशमेंट देने की पावर है, किसी के पास कम है। वो पावर का डिवीजन है, जिसके कारण हम छोटा केस है तो छोटे जज को तंग करो, बड़ा केस है मर्डर हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो सबसे बड़े जज को तंग करो, राइट। तो अब वो पावर्स हमारे पास कहाँ पे दे रखे हैं, किस किस वे में दे रखी है? नेक्स्ट थिंग इज दैट JM 1C की एंड JM 2C की, इन दोनों की पावर्स है हमारे पास सेक्शन 29 में, राइट। एंड चीफ जुडिशियल की भी, इन तीनों की पावर्स हमारे पास सेक्शन 29 बताता है। क्या क्या कितनी कितनी पावर बताता है सेक्शन 29 हमें इन सब की? इट सेज जो JM 2C है इनकी पावर पनिशमेंट देने की मैक्सिमम 1 साल है और फाइन देने की मैक्सिमम 5,000 रुपए। दैट इज इट, इससे ज्यादा पावर नहीं है। नाउ आई टॉक अबाउट JM 1C, तो इनकी पावर होती है पनिशमेंट देने की 3 साल मैक्सिमम एपिपल है, और फाइन देने की 10,000 रुपए। इससे ज्यादा फाइन और पनिशमेंट नहीं दे सकते। तभी हम देखते हैं ना IPC में लिखा होता है हर ऑफेंस पनिशेबल अप टू दिस। हम वहां से देखते हैं अच्छा इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट इस ऑफेंस की 3 साल है, फिर तो ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे JM 1C सर के पास कि आप अगर 2C है तो 2C के पास जा नहीं सकते क्योंकि इनके पास 1 ईयर तक की है, 3 ईयर तक की पनिशमेंट है तो JM 1C के पास जाएंगे। सीधा सेशंस जज या हाई कोर्ट में जाके उनको तंग नहीं करेंगे, राइट। एक हायरार्की फॉलो करते हैं। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट CJM, तो CJM की पावर होती है अप टू 7 ईयर्स एंड फाइन की पावर अनलिमिटेड है। कितना भी फाइन दे सकते हैं एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वैसे ही मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इनकी पावर सेम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन की इनके जैसी सेम पावर रहती है, राइट। बस वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो उनके नाम अलग है। तो इनकी क्या है 7 साल तक की पनिशमेंट एंड देन फाइन अनलिमिटेड। अब व्हेन आई टॉक अबाउट असिस्टेंट सेशन जज, और ये इनकी दे रखी है सेक्शन 28 में, राइट। असिस्टेंट सेशन जज की मैक्सिमम पनिशमेंट गिविंग पावर है 10 इयर्स एंड फाइन अनलिमिटेड। कितना भी फाइन दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ लिमिट। ऑब्वियसली रीजनेबल वाला वो ग्राउंड मत लाना मैम, रीजनेबल मुझे पता है वो, लेकिन अनलिमिटेड मीन्स बाउंड नहीं किया हुआ कि 5,000 10,000। उसके बाद मैंने टॉक अबाउट सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, इनकी पावर होती है कुछ भी पनिशमेंट, एनी फाइन, लेकिन डेथ सेंटेंस भी पास कर देते सेशन जज। पर डेथ सेंटेंस पे हाई कोर्ट का कंफर्मेशन मैंडेटरी है।
विच मीन्स डेथ को छोड़ के लाइफ, कुछ भी पनिशमेंट ये अपनी मर्जी से देते हैं, कितना भी फाइन। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कि डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हाई कोर्ट कंफर्म करेगा। इफ हाई कोर्ट कंफर्म्स दैट डेथ पेनल्टी, ओनली देन दैट डेथ पेनल्टी विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जानना, पहले कौन सा कोर्ट फिर कौन सा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि कोई प्रॉब्लम है तो सही डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, गलत के पास तो इलाज नहीं होगा। उसी तरह अगर आपकी प्रॉब्लम है तो सही कोर्ट में जाना, एक प्रॉपर कोर्ट में जाना, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना, अथॉरिटी के पास जाना ही आपका पर्पस सॉल्व करेगा, जस्टिस दिलाएगा। सही रैंडमली कहीं भी मुंह उठा के हम नहीं जा सकते। सो ये सीआरपीसी के मैंने कुछ सेक्शंस ब्रीफली कवर अप किए एंड कुछ सेक्शंस के बारे में बताया कि पार्ट्स कहाँ है, हायरार्की कहाँ है, कहाँ से हमें पता चल रहा है, राइट। इसी तरह अगर आपको सीआरपीसी बहुत डिटेल में जुडिशरी तक के लेवल की, बिल्कुल जीरो से, नॉट लाइक कि सीधा जुडिशरी, नहीं, जीरो से लेके ऐसे ग्राफ ऐसे पढ़ना है, सीआरपीसी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, तो आप मेरे जो बैचेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कल से मीन्स आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो ऑन 27, तो 28 से रिकॉर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे अच्छे से इफ यू वांट टू। लेकिन अगर आपको ऐसे शॉर्ट में क्लिप्स देखनी है तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है वहीं है, मैं शॉर्ट की क्लिप्स इस पेज पर डालती रहूंगी। ऑल्सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है या किस टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो आई ट्राई टू मेक ऑन दैट टॉपिक, राइट। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।